हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं सरन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने सिंधु घाटी सभ्यता में आज आप लोगों को धौलावीरा सभ्यता यानी धौलावीरा स्थल और राखीगढ़ी के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या क्या साक्ष्य मिले थे और क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विधिवत रूप से। तो ये हम आपको इसमें जो है ट्रिक भी बताएंगे किस तरीके से याद करना है, और एक नए तरीके से आपको बिल्कुल याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इस विषय से आपको याद कर लेंगे या आप इस विषय में पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा, कभी भूल नहीं सकते हो आप। ये स्थितियां हैं। तो चलिए, हमने जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल के बारे में चर्चा कर चुके थे और आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा हमारी होने वाली है धौलावीरा और राखीगढ़ी। धौलावीरा और राखीगढ़ी के बारे में चर्चा होने वाली है। तो ये डालेंगे हेडिंग धौलावीरा, धौलावीरा। यानी तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे धौलावीरा में विशेषता क्या थी। यानी एक स्थल है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो है कहे तो विकसित स्थलों में गिना जाता है। ये भी एक विकसित स्थलों में गिना जाता है। यदि हम धौलावीरा की बात करें तो इसकी खोज जो हुई थी लगभग में 1967 से 68 के बीच में बताई जाती है। इसकी खोज 1967 से 1968 के बीच में हुई थी। और ये भैया हुई कहाँ थी आपको ये भी बता दें। अच्छा, और किसने की थी? 1967 से 1968, और इनका नाम था जेपी जोशी। इनका नाम था भैया जेपी जोशी। यानी जिन्होंने खोज की थी उनका नाम था जेपी जोशी। इनको हम लोग इनका शॉर्ट नेम यानी फुल नेम की बात करें तो उनका नाम जगपति जोशी था। क्या नाम था भैया? जगपति जोशी। समझेंगे आप लोग, जगपति जोशी। ठीक है, क्या नाम था भैया? जगपति जोशी इनका नाम था। चलिए और देखते हैं क्या क्या चीजें थी। ये तो हमने खोज के बारे में। और भैया इन्होंने सबसे पहले खोज की बात करना चाहा तो ये तो मतलब खोज की थी जगपति जोशी ने। आंशिक रूप से जो है कुछ ना कुछ जानकारी मिली थी, परंतु पूर्ण रूप से जानकारी किसने दी इसकी हम लोग जानकारी आपको बताते हैं। लगभग में पूर्ण रूप से इसकी जो खुदाई की गई 1991 से 1990-91 में लगभग में की गई थी। और किसने की थी? ये थे भैया रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने की थी, ये थे रविंद्र सिंह बिष्ट। देखिएगा 1921 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है पूर्ण रूप से इसकी खोज की। रविंद्र सिंह बिष्ट ने भैया हमने आपको बताया इसकी खोज। यानी पहले जो सबसे पहले जो चर्चा चली तो उसमें बताया गया जेपी जोशी, जगपति जोशी, जिन्होंने 1967 से 1968 के बीच में इसकी कुछ ना कुछ जानकारी दी कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। और विधिवत रूप से जो है खुदाई हुई, पूर्ण रूप से जानकारी कब प्राप्त हुई? जो पूर्ण रूप से हमें जानकारी मिलती है 1991 में और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा मिलती है। अच्छा, यदि स्थल की बात करें तो देखिए भैया जो इसमें प्रेजेंट समय में, जो वर्तमान समय में हमारी ये गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में भैया कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के कच्छ जिले में मचाऊ तालुका, यानी एक तालुके का नाम है मचाऊ तालुका। इस समय प्रेजेंट समय में देखा जाए तो गुजरात के कच्छ जिले में मचाऊ तालुका में जो है पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? धौलावीरा था वो गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका, यानी एक मचाऊ नामक तालुका है। जैसे एक ग्रुप है, गांव का समूह है, तो उस तालुका यानी वहीं पर ये आपका धौलावीरा उसमें ही आता है। यदि हम बात करें नदियों की बात करें तो ये जो है नदियों के बीच मासर और मनहार, एक दो मनहार, मासर और मनहार नदियां, मानहर ऐसे लिख सकते हैं। नदियों की बात करें
यदि हम नदियों की बात करें तो ये मानसर, ये मानस कुछ आता है ऐसे कुछ, हाँ चलो मानसर है एक नदी का नाम, मानसर एवं मानहर, दो नदियों के मध्य में पड़ता है। मानसर एवं मानहर दो नदियों के मध्य में पड़ता है। ये तो ही भैया इसकी खोज की बात, यानी हमने आपको पहले क्या बताया, धौलावीरा की खोज सबसे पहले जगपति यानी जेपी जोशी ने की, जिनका फुल नेम हमने आपको बताया जगपति जोशी, जिनका पूरा नाम है जगपति जोशी। और उसके आगे हमने आपको बताया भैया ये तो आंशिक जानकारी थी, परंतु पूर्ण रूप से जानकारी 1990 से 91 में प्राप्त हुई, और जो कि किनके द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हमें जो है जानकारी प्राप्त हुई। आज हम ये जो है बात करें नदियों की, ये जो है नदी किन नदियों के बीच में पड़ रहा है भैया, मानसर एवं मानहर नदियों के बीच में पड़ता है। और वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान स्थिति इसकी है गुजरात के कच्छ जिले में मचाऊ तालुका में पड़ती है। अब भैया आपको समझना है पहले इसमें विशेषता क्या थी, पहले हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे साक्ष्य क्या क्या मिले। विशेषता एक तरफ डालेंगे और एक तरफ डालेंगे साक्ष्य। तो विशेषता में पहली विशेषता आपको बता दें, ये जो धौलावीरा में एक सबसे बड़ी खास व्यवस्था थी और एक सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। धौलावीरा जो था एक ऐसा स्थल था जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अनोखा था, सिंधु घाटी सभ्यता में अनोखा था, क्योंकि यहाँ जो नगर नियोजन था वो 3 वर्गों में बांटा गया था। नगर में जो भवन बने थे, मकान बने थे, उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया था। तो कौन कौन से वर्गों में, तो पहली विशेषता लेना, यहाँ नगर नियोजन 3 वर्गों में विभाजन था, यानी नगर का विभाजन तीन वर्गों में था। पहले वर्ग को इन्होंने कहा, जो पहला वर्ग था उसे कहते थे दुर्ग वर्ग, दुर्ग भाग, यानी 3 भागों में बांटा। तो पहला कहा गया दुर्ग भाग, यानी पहले भाग को कहा गया दुर्ग भाग। दूसरे भाग को कहा गया मध्यम भाग। क्या कहा गया भैया, मध्यम भाग। और लास्ट में तीसरा बचता है उसे निचला भाग कहा गया। क्या कहा गया भैया, निचला भाग, निचला भाग, उसे क्या कहा गया भैया, निचला भाग कहा गया। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं निचला भाग। और भैया यदि हम दुर्ग भाग की बात करें तो दुर्ग भाग जो आपका था उसका विस्तार यदि बात किया तो उसका क्षेत्रफल लगभग 140 गुणे 300 करीब था, इसका ये क्षेत्रफल था। और यदि मध्यम भाग की हम लोग बात करें तो मध्यम भाग लगभग में पड़ रहा था हमारा 360 से 250, 360 से 250। और यदि निचले भाग की बात करें तो लगभग में हमारा 300 पड़ रहा था। ये मतलब यहाँ पर जो गांव घर जो बने थे वो 3 स्तरों में बांटे गए थे, एक उच्च वर्ग के और एक निम्न वर्ग के और एक सबसे जो मध्य वर्ग के। तो इसमें एक चीज गेस लगाई जा रही, जो उच्च वर्ग के यानी दुर्ग भाग था उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग रहा करते थे, जो उच्च रैंक के सिविल इंजीनियर ऑफिसर लोग रहते थे, ये चीज बताई जाती है। और यदि मध्यम भाग की बात करें तो मध्यम भाग सबसे ज्यादा धौलावीरा में जो था, धौलावीरा में अधिकतर मध्यम भाग ही उपस्थित था। धौलावीरा में अधिकतर मध्यम भाग ही उपस्थित, यानी मध्यम भाग के ही मकान बने थे, मध्यम भाग का ही जो है नगर नियोजन था, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर मतलब सुपर क्वालिटी के जो अच्छे व्यक्ति थे, जो धनाढ्य परिवार थे, वो दुर्ग भाग में रहते थे और कुछ लोग मध्यम भाग में रहते थे, जो उनसे छोटी जो है सरकारी नौकरी वगैरह जिनकी होगी, भाई कोई भी हो, मतलब जो है थोड़े स्तर में ऊंचे हो सकते हैं। और निचले भाग में आम लोग रहते थे, आम लोग, ये चीजें बताएगी। निचले भाग में आम लोग, इनका क्षेत्रफल के हिसाब से बताया गया, ठीक है, आप लोग लिखेंगे। और सबसे बड़ी एक बात है इसमें, जो ये धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा जो मध्यम नगर में स्थित था, यानी मध्यम धौलावीरा नगर जो अर्जेंट जो है क्लियर है, मतलब जो सेंटर था
धौलावीरा ये जो है केंद्र की बात करें तो आप उस धौलावीरा जैसे मान लेते हैं आपका जो है कोई जिला लग रहा है, तो वैसे तो पूरा जिला जैसे हम जो रहने वाले हैं हरदोई के, तो हमारा वैसे तो पूरा जिला हरदोई है, परंतु हरदोई जो खास है प्रॉपर हरदोई, वहाँ के मकान जो जो बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलेंगी वो अलग होंगी, क्योंकि यहाँ हम देहात के रहने वाले हैं, तो वहाँ की बिल्डिंगें होंगी काफ़ी अच्छी होंगी हमारे गांव की अपेक्षा। तो यही कारण है धौलावीरा जो मैन था वहाँ पर जो मध्यम वर्ग के अधिकतर मकान मिले, यानी मध्यम भाग के मकान मिलते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, धौलावीरा में धौलावीरा में केवल मध्यम नगर थे, केवल मध्यम नगर थे। ठीक है, और आपको बता दें अगला पॉइंट इसमें लिख लेना, यहाँ पर विशेषता में और कुछ ज़्यादा विशेषता नहीं थी, लगभग वही सब चीज़ें जो मोहनजोदड़ो में थी, मोहनजोदड़ो से मिलता जुलता कुछ विशेष था वो मैंने आपको बता दिया। और एक सबसे बड़ी विशेषता ये चीज़ बताती है धौलावीरा से प्राप्त होती है कि जो नदियाँ थीं उनकी जैसे मान लेते कुछ जगह तालाबों का, नदियों की धारा का बदल जाना, नदियों की धाराओं का बदल जाना और जलकुंडों का सूख जाना, यानी जल स्रोत सूख जाते थे। तो इससे गेस लगाया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता और ये हड़प्पा सभ्यता यानी जो भी सभ्यताएं हैं इन सभी का पतन लगता है कि जल की कमी के कारण ही हुआ है, जल की कमी के कारण ही हुआ है। तो यहाँ पर लिखिएगा नदियों की धारा परिवर्तन और जल स्रोत सूखने से ही, इसमें एक विशेषता में धौलावीरा से जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है कि धौलावीरा से जानकारी मिलती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि स्थलों का पतन नदी धारा बदलने से तथा जल स्रोत सूखने से जल स्रोत सूखने से हुआ। ठीक है, जल स्रोत सूखने से हो, ये जो है आपको। और इसमें साक्ष्य की बात करें तो आपको ये साक्ष्य बहुत से क्या मिले, तो सबसे पहले एक साक्ष्य इसमें मिला है, एक जो है हमने बताया 3 वर्गों में बांटा गया था, एक दुर्ग, फिर मध्यम, फिर निचला, और यहाँ पर एक मध्यम और दुर्ग के बीच में एक इमारत मिली है बहुत बड़ी, यानी इमारत के अवशेष मिले। पहले में इमारत के अवशेष लिख लेना, कहाँ पे मिली, मध्यम और दुर्ग क्षेत्र के बीच में मिली, मध्यम और दुर्ग के क्षेत्र के बीच में इमारत का अवशेष मिला, इमारत के अवशेष। और हम बात करें अगला जो मिला, यहाँ पर पत्थर के टुकड़े मिले, पत्थर के औजार मिले, यानी पत्थर के द्वार थे, और क्या के स्तंभ मिले, और पॉलिश युक्त कुछ जो है, पॉलिश क्या कहा जा सकता है, आगे जो निकल चुकी है जो सभ्यता थी वो हमें लगता कहीं इससे और बेहतर थी, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी जो मिलती हैं लगता है वास्तविकता कुछ ना कुछ पहले भी था। तो यहाँ पर जो पत्थर के द्वार मिलते हैं, पत्थर के द्वार, और भैया पत्थर के द्वार मिलते हैं, और क्या मिलता है, पत्थर के वृत्ताकार स्तंभ यानी खंभे मिलते हैं, गोलाकार यानी वृत्ताकार खंभे, वृत्ताकार स्तंभ देखिएगा,
जो हम लोग डिजाइन वाले जो खंबे यूज करते हैं ना, वो खंबे मिले हैं गोल। और क्या मिला, पालिशदार पत्थर मिले। पालिशदार पत्थर। नंबर 3 में अब आपको क्या समझना है, यहाँ पर और कौन सी चीज, जो अभिलेख मिला है, एक अभिलेख मिला है और लगभग में इसमें 10 बड़े बड़े अक्षर लिखे हैं। अभिलेख मिला यानी 10 बड़े बड़े अक्षर छपे हुए हैं। इससे लग रहा है कि, और अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है, जो अभिलेख मिला है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और उससे गेस लगाया जा रहा है ये विश्व का जो संभवतः हो सकता है ये विश्व का प्रथम सूचना पत्र रहा होगा। प्रथम, क्योंकि इससे पहले कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो सूचना पत्र जिसमें लिखा था, कुछ जो है अक्षरों में लिखा गया था। ये लगता है कि ये विश्व का प्रथम सूचना पत्र रहा होगा संभवतः। तो यहाँ पर एक लिखिएगा, एक अभिलेख मिला यानी अभिलेख पट की छाप। अभिलेख पट छाप जिसमें 10 बड़े बड़े अक्षर थे। और बताएं आपको एक सबसे बड़ी जो बात थी यहाँ जो अलग बनाती है, इसीलिए विशेष था आपका धौलावीरा, ये मेन पॉइंट है। मैंने आपको बताया था, मैं ट्रिक भी बताऊंगा इनकी, आप साथ में रहिएगा, एक एक चीज मिलेगी आपको इसमें। तो जो विशेषता थी यहाँ पर लगभग में 16 जलाशय मिले। 16 जलाशय यहाँ पर लिखिएगा, भिन्न भिन्न आकृतियों के 16 जलाशय। 16 जलाशय जिनकी आकृति कैसी थी, भिन्न भिन्न थी। इन्हें, और इनमें 2 जलाशयों को हम बता देते हैं, और ऐसे जलाशय मतलब भिन्न थे जो बड़े जलाशय थे उनके बारे में बताते हैं। पहला जलाशय, जो 16 जलाशय में एक बड़ा जलाशय यानी प्रथम बड़ा जलाशय, एक जो बड़ा जलाशय था, सबसे बड़ा एक बड़ा जलाशय जो बताया जाता है, जो दुर्भाग था, दुर्भाग के पश्चिम में लगभग में स्थित था। जो दुर्भाग था, दुर्ग भाग, उसके पश्चिम में स्थित था। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, एक बड़ा जलाशय, इसकी लंबाई थी 70 फीट या मीटर, 70 मीटर थी, और लगभग में चौड़ाई की बात करें 24 थी। जलाशय की बात कर रहे हैं, चौड़ाई 24 मीटर थी, और गहराई इसकी जो मिलती है लगभग में 7.5 यानी 7.5 मीटर की गहराई मिलती है इसकी। ये बड़ा जलाशय था, किसमें, ये धौलावीरा में मिला। और बहुत से जलाशय मिले हैं। इन जलाशयों की आप लोग इमेज देख सकते हैं। मैं जो है कोशिश करूंगी, मैं मैंने जो वीडियो बनाई उनमें सब में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में, और ये भी इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और देखें, एक दूसरा बड़ा जलाशय मिला, दूसरा बड़ा जलाशय जिसकी आकृति, और आपको बता दें कम, और यहाँ इस जलाशय में लगभग में सीढ़ियां मिली हैं। 31 सीढ़ियां थी यानी उतरने के लिए 31 सीढ़ियां, जो बहुत सुंदर तटीय जो था, इसमें तट बनाए गए थे। आप लोग चाहें तो जहाँ जो स्नान कर सकते हो, जो आप क्रियाकलाप करना चाहें वो सब कर सकते हो। बहुत एकदम आज जो व्यवस्था है हम लोग जाते हैं तो बिल्कुल वही व्यवस्था थी, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था। ये लगता है आज तो प्रत्येक गांव में ऐसे तालाब नहीं मिलेंगे, परंतु वहां थे। ये धौलावीरा बिल्कुल अनोखा है, अनोखी बात मिलती थी धौलावीरा से देखने को। और क्या, एक दूसरा बड़ा जलाशय मिला है, और जिसकी जो लंबाई थी 95 मीटर, परंतु चौड़ाई थोड़ी कम थी। चौड़ाई थी 11.42 मीटर, और भैया गहराई थी केवल इसकी 4 मीटर। ये आपको पढ़ना है, देखिए। और इसमें भी कुछ सीढ़ियां थी, परंतु सीढ़ियों की अभी तक जो है चर्चा नहीं की गई है। और ये भी दुर्ग भाग के दक्षिण में था, ये दुर्ग भाग के दक्षिण में उपस्थित था। और आपको बता दें, अच्छा, इसकी विशेषता में एक पॉइंट और लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो।
ये जो है धौलावीरा जो था सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल था। अब हम आपको ट्रिक की ओर ले चल रहे हैं। ट्रिक आपको हम बताते हैं, एक तरीके से बिल्कुल दिमाग से सुनिएगा और लिखते जरूर रहिएगा, जरूर लिखेंगे ट्रिक को। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। आपको ट्रिक लिखनी है विधिवत रूप से, ध्यान रखना। इससे अच्छा मिटा देते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं ट्रिक के बारे में। यहाँ पर देखेंगे और लिखेंगे भी, लिख लेंगे भैया सभी लोग ट्रिक के द्वारा। याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। लिखिएगा ट्रिक। धौलावीरा में, धौलावीरा में 1968 में एक पट लगा, एक पट लगा जिसमें लिखा था एक पत्थर का, भैया एक पत्थर का पट लगा था, एक पत्थर का पट लगा जिसमें लिखा था एक पत्थर का पट। देखिए धौलावीरा में, सब थोड़ा सही से लिखते हैं, इसे मिटाते हैं ट्रिक में। देखिए धौलावीरा में 1968 को एक पत्थर का पट लगा जिसमें लिखा था जलाशयों में पत्थर मत फेंको, जलाशयों में पत्थर मत फेंको। जिसमें लिखा था 16 यानी 16 जलाशयों में पत्थर मत फेंको, 16 जलाशयों में पत्थर मत फेंको। भैया एक सेंटेंस को आप याद रखेंगे और कुछ भी नहीं भूलेंगे। ये धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा की बात करें, जिसकी खोज किसने हुई भैया 1968 में हुई। और क्या मिला भैया, देखिएगा इमारत, भैया को इमारत पर भैया लिखना है, को एक इमारत पर पत्थर का पट लगा। चलो धौलावीरा में 1968 को एक इमारत पर यानी इमारत की बात की जाए तो इसका मतलब इमारत के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा की बात यहाँ से हमने बता दी, 1968 की बात यहीं से हो गई। भैया देखिएगा फिर आपको पता है पट की बात ये देखी जाए तो पट आपका यहाँ से हो गया। फिर भैया जिसमें लिखा था ये सब इसी में था, 16 जलाशयों की बात की जाए भैया आप ये 16 जलाशय हो गई। और हमने आपको पत्थर मत फेंको तो भैया पत्थर की बात की जाए तो भैया ये आपके पत्थर हो गए, यानी पत्थर मत फेंको। ठीक है, ये आप लोग विधिवत रूप से इसे लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है भैया, चलिए आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो एक कार्य करेंगे, यानी 91182084 पर आप करेंगे व्हाट्सएप। सिर्फ लिखेंगे आई वांट नोट्स, बस। ठीक है, थैंक यू।